हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और कह सकते हैं शॉकिंग सा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि 2 टर्म परीक्षा छात्रों के हित में या कोई और खेल। दोस्तों, इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। आप लोगों का जो 2 टर्म में एग्जाम होगा, तो क्या इसका असर होगा? क्या एग्जाम 2 टर्म में नहीं होगा? क्या सिंगल 1 टर्म में एग्जाम होगा? क्या है न्यूज, पूरा मामला आप लोग को बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके जितने सारे दोस्त उनको शेयर जरूर कर दीजिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर राज्य में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने पर उठ रहे सवाल। परीक्षा से दोगुना खर्च के साथ कई परेशानी। चलिए हर एक न्यूज को हम यहाँ डिटेल में देखते हैं। और आप लोग जो सवाल लगातार पूछ रहे हैं, क्या सर हम लोग का एग्जाम 2 टर्म में अब नहीं होगा, क्या सिर्फ एक ही एग्जाम होगा? तो चलिए उसका भी हम आगे जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, क्या है, झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने जा रही है। छात्रों के हित में है या फिर कुछ और? दावा तो किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ कम होगा और एक बार में आधे सिलेबस का आसानी से वही परीक्षा दे सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है कि 2 टर्म एग्जाम होगा तो बच्चों का बोझ कम होगा, आधा आधा सिलेबस पढ़कर एग्जाम देंगे, जो कि बच्चों के हित में है। लेकिन 2 टर्म में परीक्षा होने से सरकार की खर्च भी दोगुना होगा। इससे कमीशन का खेल भी बढ़ेगा। 8वीं से 12वीं में करीब 18 लाख छात्र छात्रा पढ़ते हैं। 2 टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दोगुनी करनी होगी। मूल्यांकन में शिक्षकों को 2 बार लगाना होगा। परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। सुरक्षा के इंतजाम 2 बार करने होंगे। इससे खर्च बढ़ेगा। जो खर्च एक परीक्षा में होता वह खर्च 2 परीक्षाओं में होगा। दोस्तों, अब खर्च की चिंता हो रही है इन लोगों को कि खर्च, जब मुख्यमंत्री सीधा यहाँ पर 1,90,00,000 का जब गाड़ी खरीदती है तब खर्च का चिंता नहीं होता है। बाकी कामों में जब खर्च होता है तो खर्च का चिंता नहीं होता। यहाँ पर शिक्षा में जब खर्च किया जा रहा है तब खर्च की चिंता हो रही है, जिसमें बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। 2 टर्म एग्जाम होगा तो देखिए यह 2 टर्म एग्जाम कितना सार्थक है नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि 2 टर्म एग्जाम सही है या फिर गलत। ठीक है, ये एक है कि बच्चों पर बोझ कम पड़ेगा और साइड इफेक्ट ये है कि बच्चे आधा सिलेबस को पढ़ेंगे और नेक्स्ट हाफ में जब आधा सिलेबस को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ये हाफ सिलेबस का भूल चुके होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिमेरिट है। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो सबसे बढ़िया रिजल्ट इन्हीं 2 टर्म एग्जाम में होगा और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे भी, अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न जो है काफी बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं। क्या बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सीबीएसई की तर्ज पर 2 टर्म की परीक्षा लेने का मॉडल अपनाया था। 2021 में इसका निर्णय हुआ। जैसे आप लोग पता है कि 2021 में 2 टर्म एग्जाम लिया गया था सीबीएसई द्वारा, लेकिन हालांकि झारखंड बोर्ड अपना लेट रहते हुए कारण 2 टर्म एग्जाम नहीं ले पाया था और दोनों टर्म का एग्जाम एक साथ लिया गया था। तारीख की तय की गई लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। दोनों टर्म की परीक्षा 2022 में एक साथ ली गई। मैट्रिक इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं में इसे लागू किया गया। 2022 के सत्र से स्थिति सामान्य होने के बाद सीबीएसई समेत देश के अन्य बोर्ड जिसने 2 टर्म में परीक्षा लेने का मॉडल तय किया था उसे वापस ले लिया। यानी कि दोस्तों, अब पूरे भारत में कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड चाहे दूसरा स्टेट बोर्ड, जो 2 टर्म एग्जाम होगा। सभी एक सिंगल सा एग्जाम लेगा। फाइनल एग्जाम 2023। अब इनकी बोर्ड परीक्षाएं 2023 में एक साथ होंगी। बाकी जितने सारे बोर्ड है 2021-22 में 2 टर्म में परीक्षाएं सीबीएसई ने एहतियातन लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो सकी थी। पिछले परिणामों के आधार पर छात्र छात्रा प्रमोट हुए थे। 2 टर्म की परीक्षा उद्देश्य था कि अगर एक ही टर्म की परीक्षा होती है तो दूसरे टर्म की परीक्षा कोरोना या फिर किसी अन्य कारण से नहीं हो पाती तो एक टर्म के आधार पर परिणाम जारी किया था। देखिए 2 टर्म में जो मेन मोटो था लेना क्या था कि अगर एक टर्म हो जाता है दोनों टर्म में से कोई, तो एक टर्म के आधार पर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना का उस वक्त सीजन था, पता नहीं चल रहा था कब कोरोना आया कोरोना नहीं, तो इसलिए 2 टर्म किया गया था ताकि कोई एक टर्म हो जाए तो उससे भी रिजल्ट कम से कम जारी किया जा सके। लेकिन अब कोरोना नहीं है इसलिए कहा जा रहा है। अब खर्च की बात हो रही है। जैक के खर्च की नहीं होती ऑडिट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के खर्च की ऑडिट नहीं होती है। जैक को जो राशि मिलती है या आवेदन पत्रों के जरिए जो राशि आती है उसके खर्च का हिसाब किताब नहीं लिया जाता है। ऐसे में 2 टर्म में होने वाली परीक्षा, उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र की छपाई में होने वाले खर्च के बारे में कोई जानकारी भी नहीं लेता है। सूत्रों की माने तो जैक में उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी हुई हैं और नई के लिए छपाई की प्रक्रिया चल रही है। पढ़ाई होगी प्रभावित। और क्या डिमेरिट बताया जा रहा है कि पढ़ाई होगा प्रभावित। देखिए, पहले टर्म की परीक्षा के बाद उसकी उत्तर पुस्तिका जांचने में शिक्षकों को लगाया जाएगा। जिन स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा और जहां के शिक्षक इस कार्य में लगेंगे वहां की पढ़ाई प्रभावित होगी। मतलब बताया जा रहा है कि जहां देखिए जिन स्कूलों में आप लोग का एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा और जहां के जो शिक्षक और मूल्यांकन कार्य मिलेंगे वहां की पढ़ाई बाधित होगी। इससे दूसरे टर्म के सिलेबस पूरा करना शिक्षकों की चुनौती होगी। और ऐसे भी झारखंड बोर्ड में कौन सा साल है
कि झारखंड में सिलेबस कंप्लीट हुआ है, झारखंड बोर्ड के बच्चे स्कूल की पढ़ाई के भरोसे एग्जाम देने जाते हैं। और ये सच बात है तो कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, कुछ स्कूल होंगे जहाँ पर अच्छे टीचर शिक्षक होंगे जो पढ़ाना जिम्मेवारी समझते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा इतने काम ही सौंप दिया जाता है कि वो लोग ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल काम के लिए कलर को ना रखकर टीचर को सौंप दिया जाता है, तो इसलिए शिक्षक अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं। शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए 2 बार प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ साथ यात्रा और ठहराव भत्ता देना होगा। ये सारा बात यहाँ पर बताया गया है कि 2 बार एग्जाम लेने में क्या यहाँ पर आप लोगों का जो खर्च आएगा, क्या डिमेरिट है। आगे देखिए, अब जो मेन बात सुशील कुमार राय पूर्व सचिव जैक क्या कह रहे हैं। देखिए, परीक्षार्थियों को परीक्षा का दबाव आधा हो जाएगा, लेकिन सरकार का खर्च 2 गुना हो जाएगा। अगर आगे इस मॉडल में बदलाव हुआ तो अगली क्लास में छात्र दबाव में आ जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में दबाव मतलब क्या, टाइम नहीं मिलेगा इसलिए दबाव में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री है क्या कह रहे हैं। कोरोना में ही 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। अन्य बोर्ड अगर 1 टर्म में परीक्षा ले रहे हैं तो दिखवा लेते हैं। अधिकारियों संग बातचीत कर जल्द फैसला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कह सकते हैं पूर्ण विराम नहीं, आधा विराम लगा दिया गया है, क्योंकि जगन्नाथ महतो का ये वाला बात कि कोरोना में ही सिर्फ 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। अब तक मंत्री जी को पता ही नहीं था कि 2 टर्म एग्जाम होने जा रहा है। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, 2 टर्म का घोषणा हो चुका है। आज से 1 महीना पहले 2 टर्म का सिलेबस जारी हो चुका है। और विरोध कब हो रहा है, एग्जाम से ठीक 1 से 1.5 महीना पहले। चलिए, झारखंड बोर्ड तो सुनता ही है, लेकिन क्या आप लोग जो शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं या फिर जो मंत्री अभी ये जो बात बोल रहे हैं, उनको जरा सा भी जानकारी नहीं था? क्या कोई विरोध करेगा तभी इस पर जानकारी होगा? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है शिक्षा पर कि झारखंड के शिक्षा मंत्री को पता नहीं है। ठीक है, झारखंड के शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि हाँ इस प्रकार से एग्जाम होने वाला है। यहाँ देखिए, क्या अधिकारियों संग बातचीत कर फैसला लेंगे, जो भी फैसला आएगा आप लोग को बताया जाएगा। और यहाँ देखिए, 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष देंगे धरना, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस परीक्षा के फायदे और नुकसान के बारे में सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। कि फायदा क्या है, आधे सिलेबस पढ़ 2 बार परीक्षा देनी होगी, ये फायदा है। परीक्षार्थियों में परीक्षा का दबाव कम होगा, ये भी फायदा है। पहले टर्म में ज़्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, ये यहाँ पर गलत, शायद इनको दोनों टर्म का आइडिया नहीं होगा। दोनों टर्म सेम है, जिस प्रकार का पहला टर्म का पैटर्न है सेम टू सेम दूसरा टर्म का भी पैटर्न यहाँ पर किया गया है। दूसरे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समान रूप से रहेंगे। परीक्षा के नुकसान देखिए, परीक्षार्थी कर रहे हैं पहले टर्म की तैयारी, अभी एग्जाम क्या पहले टर्म की तैयारी करें बच्चे। कई क्लास में नामांकन जारी, तैयारी है अधूरी। वैसे झारखंड बोर्ड में कब तैयारी पूरी होती है? सीबीएसई मॉडल वापस होने की संभावना। ऐसे में अगली क्लास में छात्रों पर बढ़ेगा दबाव, सीखने की जगह सिलेबस करेंगे पूरा। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं थोड़ा सच है कि सीखने की जगह सिलेबस, क्योंकि बच्चे अब सिलेबस पूरा करने में लग रहे हैं। एग्जाम सामने है, 2 बार उन लोगों का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट इसमें बढ़िया होगा। ठीक है, तो जो भी हो सोच समझकर झारखंड बोर्ड को समय पर फैसला लेना चाहिए था। अब एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले इस प्रकार का फैसला बिल्कुल गलत है। और जो विरोध है वो भी गलत है। अगर विरोध करना ही था तो पहले ही विरोध करते, जब इस प्रकार का न्यूज आ रहा था, जब ये 1.5 महीना पहले इस प्रकार का 2 टर्म वाला सिलेबस जारी कर दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर महाधरना बैठे हुए लोग क्या करते हैं। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने 8वीं से 12वीं तक की 2 टर्म में होने वाली परीक्षा का विरोध किया है। मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा की एक वार्षिक परीक्षा लेने की अपील की है। वहीं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अधिग्रहण करने या घाटा अनुदान देने की भी मांग की है। इसको लेकर शिक्षक व शिक्षेत्तर कर्मी 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष धरना देंगे। देखिए, यहाँ पर मेन बात क्या है, देखिए जो धरना देंगे, किस बात को लेकर धरना दे, वो देखिए वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अधिग्रहण करने या घाटा देने की मांग की है। ठीक है, जिसको वित्त नहीं मिलता है, जिसको फंड नहीं मिलता है, जिन स्कूलों को, उसको लेकर शिक्षक और शिक्षेत्तर कर्मी 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे। क्यों? घाटा अनुदान की मांग करेंगे, एक एग्जाम की मांग करेंगे, 2 बार उनको कॉपी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, रांची के सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में मंगलवार को मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक में उप निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और आंदोलन की रूपरेखा तय की। देखिए, ये जो है, ये झारखंड बोर्ड के सरकारी स्कूल वाले ये विरोध नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वित्त रहित शिक्षण संस्थान, यानी कि झारखंड बोर्ड के ऐसे स्कूल, कह सकते हो प्राइवेट स्कूल है बट झारखंड बोर्ड से एग्जाम दिलवाते हैं। ठीक है, प्राइवेट शुल्क के रूप में ये गार्जियन से मोटे रकम वसूलते हैं, लेकिन इनको क्या फंड चाहिए, तो वो इसका विरोध करने जा रहे हैं। सब लोग अपना लाभ देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बच्चों की भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, कोई भी बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है। ये लोग भी जो विरोध कर रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों का फ्यूचर को देखकर विरोध नहीं कर रहे हैं। इन्हें फंड नहीं मिल रहा है,
इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, इन्हें दोबारा कॉपी जांच करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, अगर इनके आपके भविष्य की चिंता होती तो जब ये 2 टर्म में एग्जाम हुआ तभी विरोध करते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग 2 टर्म का एग्जाम होगा, आप लोग का रिजल्ट इससे बेहतर होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए जो भी है यहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ बताएं, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन है, आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है और मुझे लगता है ये बिल्कुल अब नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम सामने आप लोगों का और ऐसे में 1 महीना पहले आप लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिए, तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती है। और आप लोग एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, एग्जाम सेंटर से डिसाइड हो रहे हैं, फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है, समझ रहे हो, फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है, जो कि फॉर्म फिलअप अभी नहीं होता है। अगर 1 टर्म में एग्जाम होता तो जनवरी में फॉर्म फिलअप होता। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए और इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था सर क्या नहीं होगा, तो जो भी न्यूज़ आप लोगों के सामने है और बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। बस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि एग्जाम आप लोग इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग सिर्फ एग्जाम पर ध्यान दीजिए कि हम कैसे टॉपर फर्स्ट आ सकते हैं। बस इतनी सी बात है, मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।